वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फारुखाबाद में 1200 करोड़ रुपए खाते पर 48.18 लाख रुपए से अधिक के सब्सिडी घोटाले की जांच सीबीआई को अब सौंप दी है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को 21 मार्च को जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता के मुताबिक जांच एजेंसी ईडी ने घोटाले में शामिल बड़े सरकारी अधिकारियों और मदन माधव फर्टिलाइजर एवं केमिकल के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की। 20 नामजद आरोपियों में से केवल 5 के ही खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। यह मामला जो है 1989 से 2000 के बीच का है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से खुद को बेकसूर बताते हुए चार्जशीट रद्द करने की अब मांग की है। कानपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमिताभ वाजपेयी के विवादित बयान से सियासत गर्मा गई है। समाजवादी नेता ने हिंदुओं के पवित्र रामायण का मजाक उड़ाया है। रामायण के सुंदरकांड के बारे में अखिलेश के विधायक ने क्या बोला है और किस तरह से बीजेपी इस बयान के विरोध में उतरी है, इस रिपोर्ट में देखिए सारी जानकारी। मेरी पत्नी सुंदर है, मैं कांड करता रहता हूं, इसलिए सुंदरकांड। रामायण के सुंदरकांड और पत्नी के साथ संबंध। कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी के इस बेतुके और विवादित बयान से उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में नया ट्विस्ट आ गया। अब जरा इस समाजवादी नेता की जुबान से निकली बेतुकी बात भी सुन लीजिए। हमसे बोलो उनका शादी 25 साल में जाओ, पत्नी को घुमाओ फिराओ, सुंदर कांड क्यों करा रहे हो? हमका मेरी पत्नी सुंदर है, मैं कांड करता रहता हूँ, इसलिए सुंदर कांड। वैसे पत्नी आपकी भी सुंदर है, ऐसा नहीं है, मैंने गौर से नहीं देखा पर मुझे लोगों ने बताया है। तो मेरी पत्नी सुंदर है, आप लोगों ने भी देखा होगा, घर घर गई है और जहां नहीं गई वह पहुंचने वाली है। पर ठीक नजर से देखना भाई, क्यों मैं कांड करता रहता हूँ। अखिलेश क्या करेंगे या क्या नहीं, वो उन्हें ही तय करना है। लेकिन अमिताभ वाजपेयी की ये बदजुबानी बीजेपी को कबूल नहीं हुई। सबसे पहले आया बीजेपी उत्तर प्रदेश का ट्वीट, जिसमें लिखा गया, सपा के गुंडे सिर्फ बेटियां का दुपट्टा ही नहीं खींचते हैं, काले कांड भी करते हैं और नाम देते हैं सुंदरकांड। हिंदू आस्था का अपमान करना ही समाजवादी पार्टी की पहचान। यूपी की जनता इस गंदी सोच को 2017 की ही तरह 2022 में भी नकारेगी। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के विधायक ने जिस तरह से घटिया टिप्पणी की है, ये मानसिकता को हमको दिखाता है। उन्होंने न केवल सुंदरकांड जैसे पवित्र आयोजन है हिंदू संस्कृति के, उसको भद्देपन से जोड़ दिया, बल्कि महिलाओं का भी अपमान किया है। जिस जनता का जिक्र बीजेपी उत्तर प्रदेश के ट्वीट में हुआ, उसका रिएक्शन भी फौरन आया। इस बारे में सोचना चाहिए कि हिंदू धर्म के बारे में क्या बोल रहे हैं। हिंदू धर्म में सुंदरकांड को मानने वाले सभी लोग हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि इन्होंने क्या बोला। जबान को थोड़ा लगाम देना चाहिए। सार्वजनिक मंचों पर बोलते हैं तो शालीनता से बोलते हैं, ऐसा नहीं होता कि जो जी में आया वो बोला। कहाँ बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इस बारे में बहुत कुछ सोचना चाहिए। योगी समेत बीजेपी के बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी पर गुंडागर्दी, माफियागर्दी को बढ़ावा देने के आरोप लगाते रहे, लेकिन इस बार बात गुंडागर्दी से बढ़कर हिंदू आस्था पर चोट तक पहुंचाई गई और अमिताभ वाजपेयी का ये विवादित बयान चुनावी मुद्दा बना रहेगा। उत्तराखंड में चुनाव तो हो चुके हैं, लेकिन नतीजों से पहले ही हार पर जवाब देने के बहाने तलाशे जा रहे हैं। हम बात हरीश रावत की कर रहे हैं, जिन्होंने नतीजों से पहले ही बहाने तलाश लिए हैं। ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया, मशीन से छेड़छाड़ की आशंका जता दी है। हरीश रावत को आखिर ईवीएम पर क्यों शक हो गया, समझिए इस रिपोर्ट से। अलीगढ़ से ऐसे ताले बनवाए जा रहे हैं जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रूम्स में लगाए गए हैं, आइडेंटिकल ताले बनाए जा रहे हैं, कई बातें कही जा रही हैं। लीजिए, चुनाव के नतीजों में भले ही अभी 2 हफ्ते का वक्त बचा है, लेकिन नेताओं को अभी से नतीजों पर शक होना शुरू हो गया। शुरुआत हुई हरीश रावत से, जो चुनाव से पहले 48 सीटों पर जीत की उम्मीद लगाए बैठे थे। अब ईवीएम की चौकीदारी में उतर जाएंगे, क्योंकि रावत को यह शक है कि नतीजों से पहले ईवीएम बदली जा सकती है। वो खुद ही कहते हैं जब वो हैं तो सब कुछ मुमकिन है, तो ये भी तो मुमकिन है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो जाए और ये भी मुमकिन है कि ईवीएम बदल दी जाए। सब लोग डरे हुए हैं। हम प्रशासन तंत्र से अपेक्षा करते हैं कि वो निष्पक्ष अंपायर की भूमिका में रहे।
मतलब मुमकिन के नाम पर कांग्रेस के महारथी हरीश रावत ने सवालों के घेरे में है। ईवीएम से लेकर बीजेपी तक सभी को खड़ा कर दिया। कांग्रेस के सिपाहियों को स्ट्रांग रूम के इर्द गिर्द तैनात कर दिया। चप्पे चप्पे पर रावत ने अपनी नजरें गड़ा रखी हैं। लेकिन सवालों के घेरे में जब बीजेपी आई तो बीजेपी की तरफ से जवाब भी लाजमी हो गए। और हरीश के इस आरोप पर बीजेपी की तरफ से बचाव में भी यही कहा गया कि कांग्रेस को किसी पर भी भरोसा नहीं। ये कांग्रेस यानी जो अपने आप का दावा करती है कि हम देश की इतनी पुरानी पार्टी है, उनको भारत की मेगा पर, भारत की तकनीकी पर, भारत के लोगों पर कोई विश्वास नहीं है, वो इस काम को कर सकते हैं। और ये चूंकि उनका पुराना ट्रेंड है, जहाँ थोड़ा भी गड़बड़ हुई तो वहाँ वो ईवीएम की गड़बड़ी, जहाँ उनके अनुकूल होता है तो वहाँ ईवीएम ठीक, जहाँ उनके प्रतिकूल होता है वो तो ईवीएम की गड़बड़ी, इस बात को कहते हैं। कहने के तो नतीजों में अभी 2 हफ्ते का समय है, लेकिन सियासी धुरंधर नतीजों से पहले ही अपने तर्कों को चल रहे हैं। कांग्रेस ने सवालों के कटघरे में बीजेपी से लेकर ईवीएम तक सभी को खड़ा कर दिया है। तो बीजेपी कांग्रेस के सवालों को सिरे से खारिज कर रही है, लेकिन हर सवाल जवाब शांत होंगे 10 मार्च को नतीजे आने के बाद। टीम न्यूज़ स्टेट।